श्री राधे जी, राधे श्याम। वृंदावन की पावन धरा से मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक, आपके मित्र सखा दोस्त की प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन का मौसम आज बहुत सुहाना हुआ पड़ा है। सबसे पहले आपको एकादशी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का वीडियो है शादीशुदा महिलाओं के लिए। जी हाँ, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया था और संत गुरुदेव के आशीर्वाद से जो मुझे प्राप्त है मैं आप सबके समक्ष रखने वाला हूँ। मैं अपनी बात रखूँगा, मानना ना मानना ये आपके बुद्धि विवेक पर है। और मैं जो बात करूँगा धर्म संबद्ध बात करूँगा, कोई दिखावे की बात नहीं करूँगा। और उसमें सवाल ये किया गया कि अगर महिला शादी के बाद पाप करती है या पुण्य करती है तो उसका गृहस्थ जीवन पे क्या असर पड़ता है। वो जो पाप पुण्य करती है उसका असर उसकी पति पे पड़ता है नहीं पड़ता, या उसके पितरों पे पड़ता है कि नहीं पड़ता। और पति अगर पाप करता है, मनमाना आचरण मनमाना करता है तो उसके जीवन पर वो क्या असर पड़ता है, या पत्नी के ऊपर भी पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको जोड़ेंगे हम पॉजिटिव सोच के साथ। मेरे देश भारत भूमि में सबसे पहले नारी प्रधान देश है। मैं सभी, क्योंकि नारियों की, माता बहनों की इज्जत करता हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े से बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि भी नारी से ही प्रकट हुए हैं, एक स्त्री से ही प्रकट हुए हैं। इसलिए हमारे देवकी नंदन कहा जाता है, हमारे यहाँ देवकी नंदन कहा जाता है, नंद बाबा नंदन नहीं कहा जाता। माँ यशोदा का प्यारा यशोदा नंदन, कौशल्या नंदन, कुंती नंदन कहा जाता है। तो नारी प्रधान देश है। वो बात अलग है, कलयुग में स्त्री पुरुष दोनों भटक गए हैं, अपनी प्रधानता जो प्रभु ने बनाई है उससे अलग हो चुके हैं। लेकिन अब भी मेरा मानना ये है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग के हर युग के 4 पाए होते हैं। इसके 3 पाए पाप के हैं, अधर्म में, एक पुण्य का, धर्म का है। तो धर्मात्मा स्त्री पुरुष भी हैं, धर्मात्मा स्त्री पुरुष भी हैं। तो मेरी इस बात को पॉजिटिव लेना, ध्यान से सुनना। शायद जो भटक भी गई है नारियां या पुरुष, शायद उनकी सोच को नई दिशा मिले, और अगर वो बदलेंगे तो उनके घर में उनके पितरों का भी उद्धार होगा, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। मेरे से सवाल किया गया था अभी थोड़े टाइम पहले भी, मैंने बताया था कि अगर एकादशी वाले दिन अगर श्राद्ध आवे तो कब करना चाहिए। वो द्वादशी पे करना चाहिए, जो कि कल है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो अंत में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। तो सोचा अभी बैठे बैठाए क्या करें कि दोपहर के करीब 3:30 बज रहे हैं, तो सोचा ये भाव आज वीडियो बना के डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मेरे दिमाग में था, लेकिन मैं मन में भाव जब तक नहीं आता मैं वो चीज़ नहीं करता। तो ध्यान से सुनिएगा। आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, स्त्री क्या कहती हैं अधिकतर, धर्म भी ये कहता है स्त्री और पुरुष को हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए, कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। क्या स्त्री क्या कहती हैं कि अपने पति को भक्ति मार्ग में, जो भटके होते, पीने खाने वाले होते, जुए शराबी होते, मुझ जैसे जो कभी थे, मैं तो साफ बोलता हूँ तमोगुणी था, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण तमोगुणी था, लेकिन मुझ जैसे को भी श्री कृष्ण ने यहाँ पकड़ा। राधा रानी की कृपा हुई, जो मुझ अधम नीच पे कृपा हुई है वो तो शायद कितनों भी हुई कितनों भी मुझे नहीं पता, पर मेरी मुझ पर बड़ी कृपा हुई है। तो मैं तो भोग वासना में ही था अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध अनुसार। जब भक्ति मार्ग में आया तो आज हमारी धर्म पत्नी खुद मेरे से कहती है वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन में श्री जी की कृपा से कुटिया मिली है, अपनी कुटिया दी है श्री जी ने, कोई किराए की नहीं, और ठाठ से रहता हूँ। तो हमारी पत्नी हमको मोटिवेट करती है जितना हो सके वहाँ एकांत में नाम जप करो, और जो कि हम करते भी हैं, क्योंकि आनंद आता है। और ऐसी और माता बहनें भी, जैसे प्रेमानंद बाबा के भी आती, प्रेमानंद बाबा जी ने कईयों को शुक्रिया अदा करा कि बंधु बहुत किस्मत वाले जो आपकी धर्मपत्नी ऐसी मिली, भक्ति मार्ग के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। वो आपसे कोई भी डिमांड नहीं करती, हमारी धर्मपत्नी भी नहीं करती है, ठीक है। वो ये कहती है आप भक्ति करो, आप भक्ति करो, ठीक है, आप भक्ति करो। वो भी अपनी गृहस्थ की भक्ति कर रही हैं, ठीक है। वो कहती है आप भक्ति करो, जब मेरे को जरूरत होती है मैं चला जाता हूँ। खैर ये तो अपना घर की अपनी अपनी कहानी होती है। तो मैं जो जिस तरह से जिस माहौल में रहा हूँ उस माहौल से निकल कर यहाँ तक आया हूँ, तो सबसे बड़ा इस पे श्री जी की है कि श्री जी ने मुझ अधम नीच पे कृपा करी। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि ऐसी धर्मपत्नियाँ भी होती हैं जो आपको भक्ति मार्ग के लिए मोटिवेट करें, और कुछ ऐसी धर्मपत्नियाँ भी होती हैं जो आपके साथ पीने खाने में पैक से पैक पिए, बियर पिए, जाम पिए, आपके साथ पब डिस्को में जाए। तो इस बात को मैं आपको एक बात बता दूँ, पत्नी का मतलब समझ लो क्या होता है। पत्नी जो अपने पति को कभी पतित ना होने दे, पत्नी का धर्म ये होता है, शास्त्र कहते हैं, जो अपने पति को सही राह दिखाए, ना कि उसके साथ गलत राह पे चली जाए। अगर पति कहता है मेरे साथ डिस्को चलो, वहाँ पे पैक मारो, जो कि घर में मार रहे हैं। और आजकल कहेगी क्या ये वीडियो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि महिला और वहाँ स्मोक कर रही हैं, शादी के बाद पैक्स चल रहे हैं, दारू चल रही है, नॉनवेज जोक चल रहे हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे शादी के बाद पितरों तुमको वो हाल कर रहे हैं कि तुम उसका सोच नहीं सकते, समझ लो उनकी बद्दुआएं मिल रही हैं। पितर कोई मजाक नहीं है। भगवत गीता में पितर का जिक्र किया गया, कहाँ किया कि भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा जो पितरों को पूजता है पितृलोक में जाता है।
जो प्रेतों को, प्रेत मतलब ये जो आप ये पूछते हो ना, ये कब्रें वगैरह जाके, इनके यहाँ मुसलमानों के यहाँ कब्रें जाके, जिनके यहाँ वो खुद नहीं पूछते, तुम पूछते हो, वो प्रेत है। जिनका दाह संस्कार शास्त्र सम्मत नहीं किया गया वो प्रेत योनि में जाते हैं। जैसे कोई आकस्मिक मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, या जैसे कोई परले आई, घटना हो गई, गिर गए, नदी में बह गए, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जो वो प्रेत होते हैं। जिनको तुमने दफना दिया, धर्मशास्त्र संबद्ध उनका अग्नि दाह संस्कार नहीं किया, वो प्रेत योनि होते हैं। तो आप उनमें जाते हो। जैसे आजकल कई लोग वो शिरडी वाले के जाके अपनी माथा फोड़ते हैं, किस्मत फोड़ते हैं, वो खुद सड़ चुका है अंदर। मैं कब्रों के अंदर वो खुद सड़ चुके हैं, कीड़े पड़ चुके हैं, वो तुम्हारा क्या उद्धार करेंगे? और उन्हीं के बाहर बैठे होते हैं, उनके नाम पर गरीब ख्वाजा ये सबकी झोली भर दे। वो खुद तो अपना उद्धार नहीं कर पाया, तुम्हारा करेगा। कितने मूर्ख हिंदू हैं, अपने देवी देवताओं को छोड़कर जो मंत्र द्वारा खुश हो जाते हैं और तुम्हें मन माना मनोवांछित फल देते हैं, उनको त्याग कर तुम अपने आप को कहाँ प्रेत में लेके जा रहे हो? कोई बात नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि तुम्हारा पाप एक्टिव है। जिसका पाप ज्यादा होता है वो कभी भक्ति मार्ग में नहीं आने देता, वो हमेशा भोगों में फंसाता है और प्रेत योनि में ले आता है। तो समझ लेना, जिनकी प्रीति कब्रों से हुई है, जो साई जैसे डंबर को मानते, समझ लो तुम्हारा नाश निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा, ये संत कहते हैं। प्रेत योनि सबसे गंदी योनि होती है, निकलना मुश्किल होता है। तो भगवत गीता में साफ जिक्र किया गया 9वें अध्याय के 25 श्लोक में, जो पितरों को मानता है वो पितृ योनि में जाता है, अर्थात पितृ होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो देवता को मानता है वो देवताओं के पास जाता है, फिर वापिस धरती पे आता है। लेकिन जो मुझे पूजता है, जो मुझे भजता है, वो मुझे प्राप्त करता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो माँ के गर्भ में नहीं आता, वो संसार से आवागमन से बिल्कुल मुक्त होके उनके धाम में जाके प्रभु की सेवा करता है। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, जो महिलाएं बड़ी शान से अपने पतियों का साथ निभाती हैं, जो महिला बड़ी शान से अपने पतियों का साथ निभाती है, तो पति देव भी सुन लो, उनका किया गया पाप, शादी के बाद जो भी महिला पाप करेगी उसका आधा पाप उसके पति को भुगतना पड़ेगा। और शादी के बाद जो महिला पूजा पाठ करेगी, धर्म करेगी, दान पुण्य करेगी, अपने कुल के लिए प्रभु से प्रार्थना करेगी, उसका पुण्य उसी को भुगतना पड़ेगा। और पितरों का आशीर्वाद उस कुल पे होगा कि ये हमारी कुलवधू आई है जो हमारे लिए कर रही है। और जो पुरुष शादी के बाद भोग वासना करता है वो अपने पाप खुद भुगतता है, धर्म पत्नी नहीं भुगतती। लेकिन अगर वो पुण्य करेगा, दान पुण्य करेगा, गौ सेवा करेगा, दीन दुखों की सेवा करेगा, चाहे चुपचाप करेगा, दान हमेशा चुपचाप होता है, दिखावे से नहीं होता। अगर आपने दान कर दिया, गौ का दान दिखा दिया, फलाना दिखा दिया और अपना नाम लिखवा दिया, तो चित्रगुप्त की किताब में आपका दान लिखा जाएगा, लेकिन डिलीट की बदले में इसने प्रशंसा ले ली है। और जो दान गुप्त होता है, चाहे 1 रुपये का हो, उसका कई गुना फल मिलता है ऊपर, ये अगले जन्म में, जिस हिसाब से ठाकुर जी के नियम है, उनकी जो भी बुक बोलती है उसके हिसाब से। तो जो पुरुष शादी के बाद मन माना खाना, मन माना पाप आचरण करता है, वो खुद भुगतता है उसका फल, बीवी उसकी नहीं भुगतती। लेकिन बीवी अगर पाप करेगी तो पुरुष आधा भुगतेगा, ये याद रखना। और पुरुष जो पुण्य करेगा उसका फल आधा बीवी लेगी, और बीवी जो पुण्य करेगी उसका फल वो खुद भुगतेगी, पुरुष नहीं लेगा। ये शास्त्र की बात है, मेरे मन की बातें नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के आजकल की जो कलयुग हो रहा है, ये मैं आप सब बोलना चाहूँगा हिंदू सनातनों से कि आप जो आजकल के उठ पटांगे वीडियो बना रहे हैं, मटक के दिखा रहे हैं, ये धात, ये संस्कार नहीं है, ना ही बच्चों को हो रहा। इसलिए बच्चे भक्ति मार्ग से भटक रहे हैं। किसी को यही नहीं पता कि आज की तारीख में भगवत गीता क्या बोलती है, भागवत महापुराण क्या बोलती है, रामायण सबने सुनी है लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसलिए समझ लो कुल का नाश हो रहा है, क्योंकि आप मन माना खाते हैं, मन माना पहन रहे हैं शादी के बाद, तो आपके पितर भी आपको श्राप देते हैं, उनकी बद्दुआ लगती है। पितर की बद्दुआ कैसे लगती है? आपको पितृदोष कैसे होता है? आप जब मन माना खाओगे, मन माना पहनोगे, मन माना करोगे, धर्म संबद्ध नहीं करोगे, तो नरक में पितरों को पीड़ा दी जाती है यमराज द्वारा, उनके सन को कष्ट दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि तेरे कुल में था, तू उनको ज्ञान दे के क्यों नहीं आया, तू उन्हें धर्म समझा के क्यों नहीं आया, धर्म क्या होता है ये बता के क्यों नहीं आया। अगर वो ये चीज करके आते तो उनको वहां पीड़े तकलीफ नहीं होती, वो नरक नहीं भोगते। क्या ही होते हैं, धनवान होते हैं, धनवान से परिपक्व होते हैं, उनके घर वाले चंदन की लकड़ी में भी उन्हें जलाते हैं, लेकिन उन्होंने दान पुण्य क्या होता। अक्सर रईसों के घर में या रिश्वतखोर, जितने भी आज की तारीख में किसी भी महकमे में रिश्वतखोरी से आप पद पा रहे हो, रिश्वतखोरी से आप धन दौलत पा रहे हो, लेकिन याद रखना रिश्वत की कमाई हराम की कमाई कहलाती है। उससे आपके पितरों का नाश होता है, आपके पुत्रों का नाश होता है, बुद्धि विवेक का नाश होता है। ये संत भी कहते हैं हराम की कमाई कभी बुद्धि विवेक को दिशा नहीं देगी, आपकी बुद्धि विवेक को हर लेगी, क्योंकि बुद्धि चलती है विवेक से। जब विवेक ही नहीं होगा तो आपकी बुद्धि क्या खाक चलेगी? बुद्धि का स्टीयरिंग है विवेक, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना चलाने वाला, वैसे बुद्धि का स्टीयरिंग होता है विवेक। तो इसलिए जो भी अगर आज की तारीख में सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये नेता जो लिप्त है, हराम के खा रहे हैं, हराम का कर रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, सरकारी महकमा कोई भी
आज उन्हें पैसा दिख रहा है, लेकिन वो पैसा इतना गंदी बीमारी में लगेगा और इस जन्म में भले ही वो बच जाए पुण्यों के कारण। जैसे भीष्म पितामह 101 जन्म पहले जो उन्होंने पाप किया था, 100 जन्म तक अपनी सैया पे लेटे हुए थे तीरों की। जब श्री कृष्ण ने बताया क्या तुमसे अपराध हुआ था, तो उन्हें वो भुगतना पड़ा था। तो याद रखना रिश्वतखोर इंसानों, तुम भी नहीं बचने वाले। भगवान से डरना, भगवान के इंसाफ होता। भगवान के घर में ना कोई वकील नहीं होता, उसका जब फैसला आता है ना दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। इसलिए भगवान के घर में कोई वकील नहीं होता, तो वहाँ जमानत भी नहीं होती, वहाँ सीधा फैसला होता है। यहाँ तुम कानून में हेरफेर करा सकते हो, मन माने वकील खरीद के कानून को ऊपर नीचे करा करू के अपनी जमानत करवा सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन कब तक? अगर आप बच रहे हो या आप कोई मर्डर करके कोई पाप करके बच रहे हो, तो ये मत सोचना आप बच रहे हो। अभी आपके कोई पुण्य बचे हुए हैं जो आपको बचा रहे हैं। जिस दिन पुण्यों का नाश होगा, ये हमारे प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं, अब आप पाप करते हो, गलत आचरण करते हो, जल्दी जल्दी आपके पुण्य नष्ट होते हैं, ताकि जब पाप एक्टिव होगा तो आपका नाश होगा, ऐसा सर्वनाश होगा कि आपका कुल में कोई बचेगा नहीं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अहंकार में, उनका कुल में कोई बचने वाला नहीं। इसलिए बता रहा हूँ, आज में महिला को आज की तारीख में अपना मन माना कर रही हैं। आप जिस कुल में आई हैं, आप उस कुल का उद्धार करिए। अपने पति पत्नी का मतलब होता है जो पति को पतित ना होने दे। आप उसे सही राह दिखाओ ताकि वो सही राह पे चले, आपके बच्चे सही दिशा में चले। मेहनत की कमाई ऐसी फलती है कि वो बीमारी नहीं लाती, वो संतोष लाती है। हराम की कमाई कभी नहीं फलती है, हमेशा बीमारी लाएगी, असंतोष पैदा करेगी, डर पैदा करेगी, है पता ना चल जाए। क्योंकि हराम की कमाई से अगर दवाई भी खाओगे तब भी नहीं फलेगी। मैं तो अपने घर में जानकारों में देख रहा हूँ, करोड़पति के घर के अंदर बेड पे पड़ी है, हगना, लैट्रिन, पेशाब सब बिस्तर में हो रहा है। क्या है? पाप कर्म एक्टिव हो गए ना। पैसा क्या उनको खड़ा कर पा रहा है? नहीं, पैसा नहीं ना। जिस घर में हराम की कमाई आएगी, कोई बीमार भी होगा तब भी उसको नहीं फैलेगी। और जिस घर में बीमार आएगा, बीमार ये नहीं कि गलत घर में होते हैं, अच्छे घर में भी होते हैं, और अच्छे घर में भी होते हैं। आज हमारी धर्मपत्नी है, उसके शरीर में दो कैंसर है, दो हमारी धर्मपत्नी के शरीर में दो कैंसर है, ब्लड कैंसर, हड्डियों कैंसर। लेकिन मेहनत की कमाई जो भी हमारे पास आती है, आज भी वो एक आम महिला से ज्यादा वो काम करती है। हमने उसका ऑपरेशन नहीं कराया, हम दवाई रखते हैं और ऐसी फलीभूत है, ऐसी एक्टिव रहती है। आपने कई बार मेरा वीडियो देखा है, आप मेरी फ्रेंड्स कितनी बार बोलती है, प्रभु जी आपकी पत्नी को दो कैंसर, इतनी घूम कर रही है, इतने चेहरे पे ग्लो है, क्यों? क्योंकि वो कहती है आनंद में रहती हूँ। और जो भी आती दवा हम हमारे द्वारा ठाकुर जी वो भी उन तक पहुँचाते हैं, बिल्कुल नेक कमाई की है, कोई उसमें गलत नहीं है। याद रखना, दुख बीमारी कर्म अनुसार आती है, लेकिन उसमें दवाई किस भाव की लग रही है? हराम की लग रही है, रिश्वतखोरी की लग रही है, या किसी के मेहनत की लग रही है, खून पसीने की, ये मायने रखती है। तो इस बात को समझ लेना। तो पितृदोष कैसे लगता है, ये बात भी मैंने आपको छोटे से वीडियो में बता दी। आप मनमाना खाना करोगे, मनमाना पहनना करोगे, आप धर्म संबद्ध नहीं चलोगे, तो आपके पितरों की नरक में तुड़ाई होती है। जैसे अगर आप जेल में जाते हो, आप बाप बेटे जेल में हो, बेटा फरार है, तो बाप भी थोड़ा गुंडा था, तो बाप भी पिटता है ना कि तूने उसको क्यों नहीं सुधारा। जब यहाँ पुलिस वाले ठोकते हैं अंदर ले जाके कि तूने अपने लड़के को क्यों बिगाड़ा, वो तो प्रभु का घर है। नरक भी प्रभु के कारण, प्रभु की इच्छा से बना है, ये भी उसमें आता हमारे सनातन में। सनातन का ही हिस्सा है ये। सृष्टि का संहार होना, तारा टूटना, ये ग्रह, ये प्रलय, ये सनातन संस्कृत, सनातन धर्म का ही हिस्सा है। ये प्रभु का बनाया हुआ है। ये नरक भी श्री कृष्ण का ही बनाया हुआ है। कैसे यातना, स्वर्ग भी श्री कृष्ण का बनाया हुआ है, कैसे वहां पे भोग है। तो प्रभु की बात याद रखना, प्रभु की जो भी लीला का हिस्सा है उसमें कोई भी खोट नहीं है। मैं आपको ये बात सब समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। जो महिला अपने घर में नॉनवेज बना रही है, हिंदू सनातनी, जिस घर के अंदर बेजुबान को मार काट के जा रहा है, याद रखना, आज आप किसी का लाल खा रहे हो, कल को काल जब तुम्हारा लाल खाएगा तो भगवान को दोष मत देना। भगवान क्या, क्योंकि भगवान ने कहा है मैंने तेरे को साग सब्जी 1600 प्रकार की साग सब्जियां दी हैं। भगवान साफ कहते हैं मैंने 1600 प्रकार की साग सब्जियां दी हैं, किसी बेजुबान खाने को नहीं दिया। वो जानवर हैं, उनका नियम वो है, उनका संविधान अलग है, एक दूसरे को मारना उनका संविधान है। हमारा संविधान ये है कि बेजुबानों की भी रक्षा करना। भगवान ने सृष्टि बना के हमारे हाथ में दी है ताकि हम सृष्टि का सही रूप से संचालन करें, और आज हमने ही सृष्टि को बर्बाद कर रखा है। अभी देखा था ना, कोरोना आया था, जब सब लॉकडाउन में घर में बैठ गए थे, पूरे बादल साफ हो गए थे, बाहर पोल्यूशन फ्री हो गया था, सारी यमुना गंगा बिल्कुल शुद्ध हो गई, क्योंकि सृष्टि ने अपने आप को दोबारा रिसाइकल किया था, दोबारा से अपने आप को बिल्कुल तैयार किया था ताकि अपने आप को सही कर सके। प्रकृति अपने आप को रिसाइकिल करना जानती है, दोबारा से सही करना जानती है। समझे, सृष्टि को पता है उसने अपने आप को कैसे तैयार करा है और कैसे करना है। सृष्टि क्या है? ये भगवान है। भगवान अपने आप को अपडेट करना जानते हैं।
तो एक कोरोना की बीमारी में जितने भी हुआ, पोल्यूशन नहीं हुआ, आसमान साफ, पहाड़ दूर से दिख रहे थे, यमुना गंगा सारी जो हमारी पवित्र नदियाँ जितनी भी माता हैं, नदी माता, माँ हमारे लिए तो ये चाहे कावेरी माता हो, चाहे गंगा माता हो, चाहे यमुना माता हो, तो अपने आप ही पवित्र पावन अपने आप ही शुद्ध हो गई थी। तो प्रकृति अपने आप को शुद्ध करना जानती है, बैलेंस करना जानती है। आप अगर इसके साथ खिलवाड़ करोगे तो वो आपका तो नाश करेगी करेगी, लेकिन अपना उद्धार अपना दोबारा से वो स्वच्छ हो जाएगी। ये है प्रकृति। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझ लो, कान खोल के समझ लो। पितृ दोष तभी लगेगा जब आप मनमाना कर रहे हो। और आज हर एक की राशि में पितृ दोष है। क्यों? आप तर्पण ढंग से नहीं करते हो। ध्यान देना, आप तर्पण ढंग से नहीं करते हो। श्राद्ध के अंदर सिर्फ गौ माता का दूध ही लगना चाहिए। आप भैंस के दूध की खीर बना रहे हो, भैंस का दूध लगता ही, ये शास्त्र संबद्ध बता रहा हूँ, मलुक पीठाधीश्वर के मुख अरविंद द्वारा सुना हुआ है, संत बड़े संत ब्रज के, कि जहां आपके लगा भगवान के किसी भी कार्य में, देवताओं के किसी कार्य में, पितरों के कार्य में, जहां भैंस का दूध लगा वहीं वो खंडित हुआ, वहीं आपको अपराध लगा। तो भैंस का दूध कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने देसी गाय का दूध ही पूजा पाठ में लगना चाहिए। हवन के अंदर भी शुद्ध देसी गाय का घी ही डलना चाहिए, तभी हवन कार्य होगा, वरना कोई देव आहुति नहीं लेगा। जितने भी देवी देवता हैं हवन के द्वारा ही आहुति ग्रहण करते हैं, लेकिन हवन सामग्री शुद्ध नहीं होगी तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और ब्राह्मण भी शुद्ध भाव में होने चाहिए, गुटखा तंबाकू ना खाता हो, जो शुद्ध आचरण वाले हो, जनेऊधारी हो, सुबह शाम के जो उनके नियम होते हैं गायत्री करने वाले हो, ऐसे ब्राह्मण शुद्ध भाव में हमारे संत कहते हैं उनके द्वारा हवन या पूजा पाठ का कार्य या श्राद्ध का कार्य संपन्न करवाना चाहिए। तो जो भी महिलाएं आज पति का साथ पीने गलत एक्टिविटी में बता रहे हैं, याद रखना आपका ज्यादा हो, क्योंकि आप घर की देवी हैं। अगर आप करेंगी तो आप बहुत गंदा पाप भोगोगी। कहते थे ना, देख लेना आस पड़ोस में जो महिला गरीब हैं, जो पुरुष गरीब है, बीमारी से जूझ रहे हैं, वो कर्म अनुसार ही जूझ रहे हैं। भगवान को कोई शौक नहीं, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, किसी को अंधा, किसी को कौड़ी, किसी को कैंसर, किसी को, भगवान को शौक नहीं है। भगवान ने ये सब जो बनाया ना, आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिलना पड़ा है। आस पास में देख के सीख ले लो, ये कर्म से हुआ पड़ा है। जो दूसरे मजहबी लोग हैं वो नहीं मानते, वो भी सुन ले, सब कर्मों का खेल है, कर्म से कोई नहीं बचा। भगवान तो श्री कृष्ण है, बाकी आप मन माने तरीके से कुछ भी बना लो। धर्म तो एक सनातन है, बाकी सब भ्रम है, और मन माने ढंग से बनाए गए धर्मों में कुछ नहीं दम है, क्योंकि धर्म एक सनातन है। सनातन के अलावा कोई धर्म नहीं है। धर्म जिसे धारण किया जाए, धर्म जो था है और रहेगा वो है सनातन। सनातन मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से धर्म है, धर्म से श्री कृष्ण नहीं है। और एक बात और समझ लो, जो वेद, जो हरि की वाणी है, वेद जो वेद बोलते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को भी फॉलो करते हैं, नारायण को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण वेदों के अनुरूप बात नहीं करेंगे, नारायण वेदों के अनुरूप बातें नहीं करेंगे, तो भगवान का बहिष्कार कर दो। लेकिन वेदों की बात मानो, वेदों की बात मानो, ये बात याद रखना, क्योंकि वेद भगवान के मुख की वाणी है। ये चार वेद जो हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये भगवान के मुखारविंद है, ये उनकी वाणी है, तो इसको फॉलो किया करो। दास दीपक ने जो बोला, वृंदावन की पावन तरह से बोला, उम्मीद करता हूँ आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। मैं फिर बोलूँगा, सनातनी माता बहनों से, चाहे वो बैचलर हो चाहे शादी के बाद, तो ज़्यादा उनकी जिम्मेवारी दोनों कुल की होती है। याद रहे, शादी के बाद जो भी कर्म करती है उनके मायके पे भी उसका असर पड़ता है, और पुरुष को जो ससुराल में बहुत ज़्यादा असर होता है। क्यों? क्योंकि उनके पिता उनको दान करते हैं। याद रहे, स्त्री का दान नहीं होता। एक बात और समझ लो, क्या ये होते ना, हमें हिंदू में के उंगली उठाते हैं दूसरे लोगों की बात सुन के, अरे यार तुम्हारे यहाँ तो दान करते हैं। नहीं, हमारे यहाँ स्त्री का या हमारे लड़की का दान नहीं होता, हमारे यहाँ उसके गोत्र का ध्यान होता है। उस गोत्र का दान करते हैं, किसको? अग्निदेव को, ब्राह्मण देवता करवाते हैं। जब लड़की की शादी होती है, दूसरे गोत्र में जाती है, तो दो गोत्र तो रखेगी नहीं, तो उस गोत्र का ब्राह्मण देवता अग्नि भगवान को करते हैं दान। तो ब्राह्मण अग्नि देवता वो उनका गोत्र ले लेते हैं, भाई किसी को तो लेना पड़ेगा ना। तो और दूसरा गोत्र जिसमें पक्ष जो क्या कहते हैं वर पक्ष है, वो गोत्र के रूप में गोत्र में वो धारण कर लेते हैं। इसलिए कई महिलाएं फेसबुक पे दो गोत्र लगाती हैं, अपना मित्तल अग्रवाल, ये एक लगाओ। शादी के बाद जिस वर्ण में गई हो, जिस गोत्र में गई हो, उस गोत्र को लगाओ। तो याद रहे, हमारे यहाँ दान स्त्री का, लड़की का नहीं होता, कन्यादान नहीं होता, उसके कन्या के रूप में गोत्र का दान होता है। कहते हैं कन्यादान, अर्थात उसका जो गोत्र होता है उसका दान होता है। तो उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। इसलिए सभी से निवेदन है, शादी के बाद कोई गलत कार्य आप ना करें, पति चाहे जैसा भी, आप ध्यान रखें कि आपने खुद सही राह पे चलना है। संयम रखो, कलयुग है, जितना हो सके हरि नाम जपो, राधा 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 राधा। हमारी एक मित्र भी कलकत्ता आया, कलकत्ता से सुबह फोन आया था, 9 महीने तक बिस्तर में रही है,
ठीक है। और प्रेमानंद जी को अपना गुरु मानती है, कहती है प्रभु जी मेरे ऑपरेशन हुआ, बच्चेदानी कटी, सब कुछ 3 ऑपरेशन हुए, मेरे को पता था मेरा शरीर कट रहा है, लेकिन मैं प्रेमानंद जी का ध्यान करती थी और राधा राधा जपती थी, और आज मैं ठीक हूँ। 9 महीने बाद आज उसका सुबह कॉल आया मेरे पास, ठीक है। 9 महीने कोलकाता की हैं और अपने टाइम की मॉडल रही हैं लैक्मे कंपनी के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने काम अच्छा काफ़ी काम किया है। तो आज उन्होंने मेरे से काफ़ी कुछ, उन्होंने मेरे से कुछ मंगवाया है यहाँ पे, शायद जो ये प्रेमानंद जी का कोई चरित्रावली होती है, हित 84 उन्होंने मेरे से मंगवाई है, और माला जो कि मैं उनके लिए लाके उनको कुरियर करूँगा। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जितना हो सके पुरुष चाहे जैसे भी आपका बने, उसको नारायण समझ के पूजा करो। भाई मेरे को अब समझ आया भक्ति मार्ग पर दूर था, कितना भोगों में फंसा पड़ा था। आप सबका उद्धार हो, इसी उद्देश्य से मैंने वीडियो बनाया है। अच्छी बात लगे तो शेयर करना, और बुरा लगे तो आप जो भी उटपटांग बोल सकते हो यूट्यूब पर बोल देना, क्योंकि जो आपके पास होगा वो आप दोगे। मेरे पास प्रभु की बातें मैं वो दे रहा हूँ, और आपके पास अगर गंद है तो आप गलत कमेंट्स करोगे, अगर अच्छे होंगे तो अच्छे करोगे। आप एक कमेंट्स भी करोगे, मेरे को अच्छा मोटिवेशन मिलता, नहीं भी करोगे तो आप शेयर कर दो, अच्छा लगे, ताकि औरों को दिशा मिले। मैं फिर बोलूँगा, हम उस कुल के अंदर हुए सनातन धर्म में, जहाँ पेट में अभिमन्यु था और उनकी माता जी ने पूरा सुना था किस तरह से चक्रव्यूह में जाता, और अभिमन्यु ने गर्भ में सुन लिया था। इसलिए गर्भवती माता है, जो भी सनातन धर्म में गर्भवती होती है, उस समय गलत आचरण बिल्कुल छोड़ दें, ना चुगली करनी, ना कुछ करना, ना इधर की उधर करनी। अगर आदत होती है महिलाओं की, जितना हो सके भगवत गीता करें, रामायण पढ़ें, दान पुण्य करें, जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके घर में उनके बच्चे को जाएंगे। गौ ग्रास खिलाएं, दीन दुखियों की सेवा करें, बंदरों की सेवा करें, दान पुण्य की आदत डालें, भागवत सुने, जितना हो सके सरल जीवन जिए, रोटी बनाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, वही इसके घर में जाएगा। उम्मीद करता हूँ दास की बात अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो शेयर करना। तो चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। इस छोटे से वीडियो में बहुत कुछ बताने की कोशिश की, श्री हरि की कृपा से, संत गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को वृंदावन की पावन तरह से आपके मित्र सका दोस्त दास दीपक की प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम। और किसको भी ये दास का भाव अच्छे लगे हो, और जो पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर हो, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक से जुड़ जाना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना। मेरे द्वारा आपको अच्छे अच्छे भाव, सत्संगी भाव और वृंदावन के और आध्यात्मिक केंद्रों के दर्शन घर बैठे होते रहेंगे। तो ब्रज की पावन तरह से आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे ब्रज वास करा दे, हे श्री जी राधे राधे, अब सागर पाल लगा दे।